रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी अनूप भी रहेंगे। लेकिन रिपोर्टर धमाका की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। राहुल गांधी ने अपनी सीट बदल ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी अब अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें अमेठी से किशोरी लाल शर्मा प्रत्याशी हैं, केएल शर्मा प्रत्याशी हैं, और वहीं राहुल गांधी अब अमेठी की जगह रायबरेली से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आज की और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि देखिए लगातार कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। आज जबकि आखिरी तारीख है नामांकन की, तो आज ऐलान करना ही पड़ा कांग्रेस को। और उस सस्पेंस से पर्दा हटा राहुल गांधी ने अपनी सीट को बदल लिया है, यानी कि अमेठी से केएल शर्मा प्रत्याशी है। राहुल गांधी अब अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। जब मेरे को आएगा मैं बताऊंगा। प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज मेरे को आएगा सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम आ गया। ये देखिए सर, अरे सर ऑफिशियल आ गया। ये काफी चलेगा सर, आ गया, फेक नहीं है। नहीं, मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। अभी भैया बस इतना ही बोलते हैं सर कि अभी भैया अभी कर रही है प्लीज। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात, सवाल यही कि क्या स्मृति ईरानी से राहुल गांधी डर गए हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार चुनौती दे रही थी राहुल गांधी को, लेकिन सस्पेंस था थोड़ी देर पहले तक कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अभी जो लिस्ट आई उसमें राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी में। तो जानकारी मिले उनका नाम फाइनल हो गया है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो आज तय करना था, नामांकन भी भरना है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अनामिका सिंह काली हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका सिंह काली, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए सस्पेंस लगातार बरकरार था और अब राहुल गांधी ने सीट बदल ली है, यानी कि अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं। चले एक मिनट में रोकूंगा नामिका आपको। सबसे पहले राघवेंद्र का रुख करते हैं। अमेठी में राघवेंद्र है शायद। राघवेंद्र, क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी स्मृति से डर गए? जो चुनौती स्मृति ईरानी दे रहे थे उसका असर है कि अमेठी छोड़ रायबरेली पहुंच गए हैं? देखिए, गांधी परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अमेठी से वो चुनाव हारेंगे। जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार 2014 हारने के बाद भी अमेठी में जमी रही और काम करती रही, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी वो काम करती रही। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। जो लगभग 5 दशक का जो इनका यहाँ पे एक शासन था, सत्ता था, 15 साल से राहुल गांधी लगातार यहाँ से सांसद थे और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इतने बड़े नेता को स्मृति ईरानी ने हरा दिया, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी की जो जमीन है वही खिसक गई। बहुत नाराज थे, अमेठी के लोगों से बात नहीं करना चाहते थे, अमेठी के लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। यही कारण रहा कि जब वो वायनाड में दोबारा चुनाव लड़ने गए तो कह रहे थे कि वायनाड हमारा सगा है और अमेठी हमारी खास नहीं रह गई है। लेकिन यहाँ की जनता फिर भी धरना करने को मजबूर थी। यहाँ के जो उनके फॉलोवर्स थे वो फांसी लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन नहीं माने। और चूंकि कहीं न कहीं जो स्मृति ईरानी की जो मेहनत है, स्मृति ईरानी की लगातार जो यहाँ पे काम है, आज 1 महीने से कैंप गड़ाई है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बड़ी बात यह है कि देखिए स्मृति ईरानी जो थी वो लगातार चुनौती दे रही थी। वहां पर आपके साथ लोग भी, आप बात भी करें। जी बोले। आ रहे हैं ना, अभी फिर आ रहे हैं। लिस्ट आ गई, क्या कहेंगे? रायबरेली तो कहीं ना कोई वही तो लड़ रहा है ना यहाँ पे। अमेठी से तो कोई ना कोई कांग्रेस का शर्मा लड़ रहे हैं, राहुल गांधी चले नहीं, तो राहुल गांधी लड़ेंगे तब फाइट करेंगे। दादा क्या कहेंगे? राहुल गांधी मैदान छोड़ दिया। राहुल गांधी कहाँ इसमें आएंगे? राहुल गांधी कहाँ लड़ पाएंगे? वो चले गए, अभी इस समय रायबरेली चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट आ गई, रायबरेली भागेंगे ही। अमेठी तो इनका खानदानी वो गढ़ था, अब वो रायबरेली भाग रहे हैं। कैसे गिर गया सर? अब गढ़ इन्हीं के करतूतों से गिरा है, और किससे गिरा है? और किससे गिरा है? कैसे गढ़ गिर गया भैया? हाँ, कहीं ना कहीं कमी इनकी है, जो कि 55-60 साल यहाँ गांधी परिवार रहा, लेकिन आते थे तो गेस्ट हाउस में हाल जाते थे, घुस जाते, वही बड़े नेता से मिलते थे। आम लोग नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब उन्होंने सुधार किया, वो भी। क्या कहेंगे सर, इतना गढ़ गिरने का मेन कारण क्या रहा? मेन कारण केवल वो अपने परिवारवाद में रहते हैं। केवल जहाँ उनको उनकी ज़मीन जहाँ अच्छी दिखाई देती है वहीं पर ज़्यादा फोकस करते हैं।
अरे पहले अपने पुराने परदादा के फोकस करिए, वहाँ पे जहाँ से आपने राजीव जी, इंदिरा जी जहाँ से अपना शुरू किया था कार्यकाल, वहाँ पे आप झांकने नहीं जाते हैं। इलेक्शन आता है तो चले आते हैं अमेठी। प्रयागराज के फूलपुर में भी है, जहाँ कभी जवाहरलाल नेहरू लड़ते थे, उनकी बुआ लड़ती थी, सब कुछ छोड़ दिए वहाँ। हाँ, तो यही हाल हो, यहाँ पे भी वही हाल हो रहा है, यहाँ पे भी यही हाल होने वाला है। भाई साहब जा रहे हैं। भाई साहब 1 मिनट, ये बताइए, राहुल गांधी अब रायबरेली चुनाव लड़ेंगे, अमेठी छोड़ दिए, क्या कहेंगे? नहीं बता सकते भैया। अरे क्यों छोड़ दिए, कुछ जानकारी है? रुकिए, मैं छोटू से बात करता हूँ। बात करोगे? 1 मिनट फोन रख दो। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, आप पढ़ाई करने निकलो। तो देखिए, लोग आ जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो बहुत माहौल खराब है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अमेठी से राहुल गांधी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, रायबरेली जा रहे हैं, चूंकि वहां से रायबरेली सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी बिल्कुल राघवेंद्र, हम देख रहे हैं कि वहां लोगों का क्या कहना है, आपके पास वापस लौटेंगे, और कार्यकर्ताओं का इस पर क्या कहना है, इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है, पहले अपने दर्शकों को ये बता दें। मैं अरुण कुमार भोलू वीआईपी पार्टी से जिला अध्यक्ष हूं, जो कि गठबंधन का एक अंग है, और मैं राहुल गांधी जी को, रायबरेली की जनता वैसे भी गांधी परिवार के नाम से ही जानी जाती है और पहचानी जाती है। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ से खड़ा होगा तो वो बम्पर वोटों से जीतेगा, लगभग 5 लाख प्लस वोटों से उसकी जीत सुनिश्चित होगी। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अकेले दम पूरी 303 सेना से लड़ा है, और जो हमारे मोदी जी हैं, या कहें कि शासन में बैठे हुए उनको परेशान करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने पूरी हिम्मत और पूरी लगन से संघर्ष किया, और अपने जितने भी कार्यकर्ताओं को है उन्हें जागृत करके उन्हें आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि हम लोग अगली सरकार बनाने के लिए कृत। पूरे राहुल गांधी कम से कम के प्रधानमंत्री की जो रायबरेली से लड़ा उसका इतिहास बनेगा। और अनामिका सिंह काली हमारी सहयोगी गोंडा से हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका का रुख कर लेते, क्योंकि देखिए रायबरेली और अमेठी की लड़ाई तो नजर आ रही है कि कैसे राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं, और अब रायबरेली में कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। अनामिका, आपके पास आएंगे, वहां भी तस्वीर बदली बदली से नजर आ रही है, क्या परिदृश्य वहां नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए अनुप, टिकट को लेकर पेच यहाँ भी फंसा हुआ था। 2 महीने हो गए थे जब बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी की गई थी, लेकिन 2 महीने में कैसरगंज सीट को लेकर कोई भी नाम तय नहीं हो पाया था। कल दोपहर के बाद यहाँ पर शाम 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे नाम का ऐलान किया गया। हालांकि सुगबुगाहट सुबह से ही हो गई थी, बृजभूषण शरण सिंह के पास सुबह ही फोन आ चुका था, लेकिन अब जो देर शाम ऑफिशियल फोन आया, ऑफिशियल लिस्ट आई, इसके बाद से यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी गई है, जहाँ पर मेरी मौजूदगी, कलेक्ट्रेट के पास में ही मेरी मौजूदगी है, और इसी रास्ते से होते हुए कैसरगंज से निकलेगा बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण का काफिला, और इसी रास्ते से होता हुआ जाएगा आगे की तरफ। आगे कलेक्ट्रेट का दफ्तर है, करीब 11:30 बजे नामांकन का समय दिया गया है। चूंकि उनके आवास से कलेक्ट्रेट का जो ऑफिस है उसकी डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, लिहाजा 1 घंटे का समय लग जाएगा उन्हें घर से निकलने के लिए पूरे काफिले के साथ। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह कि जब लोगों से आप बात करेंगे यहाँ पर और पूछेंगे कि भाई पिता का टिकट काट करके पुत्र को दे दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप, तो लोग कहते हैं कि पिता को मिले या पुत्र को मिले, हमारे लिए सब बात बराबर है, हमारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है, नेताजी इंपॉर्टेंट है। यानी कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के यहाँ पे दावा लोगों का यह है कि चाहे उनका बेटा खड़ा हो या फिर वो खड़े हो, चुनावी जीत लगभग तय है। और शायद यही बात बीजेपी भी बखूबी जानती थी, इसीलिए देर सही से ही लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। हालांकि आज नामांकन करवाया जाना बिल्कुल तय हो चुका है, जो नामांकन के सेट है वो रेडी कर लिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंचने वाले कुछ देर में, वो नामांकन में शामिल भी होंगे। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है दरअसल कि देखना ये होगा कि बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पे हर बार 5 लाख 4 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार उनके बेटे चुनावी मैदान में है, इस बार बसपा की प्रत्याशी भी मैदान में है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भी मैदान में है। लिहाजा करण भूषण पुरानी जीत के इतिहास को दोहरा पाते हैं या नहीं, ये अपने आप में अहम हो जाता है। इस बार जीत का मार्जिन क्या होता है, जीत होती भी या नहीं होती है, त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या किसी और पार्टी का
खाता यहाँ पर खुल जाएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस चुनाव को दिलचस्प बनाते हैं। लेकिन आज चूंकि नामांकन का समय है और आज नामांकन होने वाला कुछ देर के बाद, लिहाजा तैयारियां क्षेत्र में चल रही हैं और लोगों में उत्साह ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा ज्यादा है। तमाम स्कूल कॉलेज उनके हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां पढ़ते हुए, स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। और शायद यही वजह है कि 2009 के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पे 2009, 2014, 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीते चले आए हैं। 2024 में उनके बेटे ताल ठोक रहे हैं, तो देखना ये होगा कि उनके बेटे जो अगर चुनाव जीतते हैं तो कितने मार्जिन से जीतते हैं या फिर नहीं जीत पाते किसी और पार्टी। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल होगा, आगे देखना होगा कि आखिर क्या होता है।